नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस में करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 25 से 30 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में करंट अफेयर में आते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके वेटेज की कि किस करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो जिस टॉपिक को अभी मैंने उठाया है उस टॉपिक से हर साल 1 या 2 करंट अफेयर आते हैं। और इससे रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर आता है, तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा इंडेक्स कौन निकालता है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है और फर्स्ट रैंक किसकी है। तो मैंने ये आपके लिए एक वीडियो बनाई है 10 से 15 मिनट की। इस वीडियो के थ्रू आपकी सारी रैंकिंग कवर हो जाएगी। इसे आप 1-2 बार सुन लीजिए तो आपको एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो किसी भी इंडेक्स में उस कंट्री की पहली रैंक है, और जो सर्किल में लिखा हुआ है वो इंडिया की रैंक है, और कौन निकालता है वो मैंने बाई करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंडेक्स है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 3rd रैंक है। और कौन निकालता है? हुरुन ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। और इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है? यूएसए की है। ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको कैसे याद रखना है? यूनिकॉर्न 3 यूएसए। कौन निकालता है? हुरुन। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे कि अगली रैंकिंग ये है कि फायर पावर, मतलब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 4th रैंक है। और कौन फर्स्ट है? यूएसए फर्स्ट है। अब फायर पावर का मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो इंडिया की वर्ल्ड में मिलिट्री स्ट्रेंथ 4th नंबर पे है। और फर्स्ट किसकी है? सबको पता है, यूएसए की है। ठीक है, अगला इंडेक्स ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 6, फर्स्ट रैंक है नॉर्थ कोरिया की। और कौन निकालता है इस इंडेक्स को? वॉक फ्री फाउंडेशन। एग्जाम में पूछा जाता है स्लेवरी इंडेक्स को कौन निकालता है? वॉक फ्री फाउंडेशन। इंडिया की रैंक कितनी है? 6। कौन निकालता है? नॉर्थ कोरिया। अच्छा, ये बताइए हमारे किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ट्रैफिकिंग के बारे में बात की गई है? किस फंडामेंटल राइट में कि हमें ट्रैफिकिंग नहीं करनी है, मतलब जो बच्चों ह्यूमन बींग्स की खरीद फरोख्त की जाती है उसको अवॉइड करने की बात की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बात की गई है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, वो भी स्लेवरी में काउंट होता है इसलिए। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है? 7th रैंक है। फर्स्ट किसकी है? यूएसए की है। कौन निकालता है? अंकटैड। अंकटैड एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकालती है, और इंडिया की रैंक है 7th और फर्स्ट रैंक है यूएसए की। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में अगर यूपीपीसीएस क्या करेगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, ये ऑप्शन दे देगा, नहीं, अंकटैड निकालता है। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ भी इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो अंकटैड भी इन्वेस्टमेंट की बात करता है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? अंकटैड। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं जिससे आप उनको एग्जाम में एलिमिनेट कर सको। यहाँ पे डब्ल्यूटीओ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 8th। और कौन निकालता है? ये आईक्यू एयर निकालता है। और फर्स्ट रैंक है चाड। चाड एक अफ्रीकन कंट्री है, याद रखना, चाड एक अफ्रीकन कंट्री है, लैंड लॉक्ड है। इसकी किसी भी कोस्ट समुद्र से बाउंड्री नहीं लगती है। ठीक है, और फर्स्ट रैंक वेरी इंपॉर्टेंट, एयर क्वालिटी इंडेक्स में चाड की फर्स्ट रैंक है। कौन निकालता है एयर क्वालिटी इंडेक्स? आईक्यू एयर निकालता है, और इंडिया की रैंक है 8th। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, साइबर क्राइम इंडेक्स। साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 10th और फर्स्ट रैंक है रशिया की। मतलब साइबर के क्राइम से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ होता है? साइबर से रिलेटेड रशिया में होता है, और इंडिया 10th नंबर पे आता है। इसे आप यूपी पीसीएस के GS 3 से भी रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका साइबर टॉपिक है। ठीक है, तो इस इंडेक्स जो मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूँ इसमें कुछ इंडेक्स आप अपने मेंस के एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ मैं आपको बताता रहूँगा साथ ही साथ। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 13। और फर्स्ट रैंक किसकी है? अफगानिस्तान। तो आप ये देखिए हमारा नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेररिज्म है, तो फर्स्ट रैंक अफगानिस्तान की है और इंडिया की रैंक 13 है। ठीक है, इसको भी आप GS 3 में यूज़ कर सकते हैं। GS 3 में टेररिज्म टॉपिक है, वहाँ आप बता सकते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक काफ़ी पुअर है, 13 है। इसका मतलब इंडिया में टेररिज्म पनप रहा है। अब बात करते हैं अगले इंडेक्स पे, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की रैंक है 38, बहुत इंप्रूव हो रही है इंडिया की, पहले 42 के आसपास हुआ करती थी, धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रही है। इसमें फर्स्ट किसकी है? सिंगापुर की।
और कौन निकालता है इसे? वर्ल्ड बैंक निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। याद रखना है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। और फर्स्ट रैंक किसकी है? सिंगापुर की है। और इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट 38, इसको भी आप GS3 में यूज़ कर सकते हो। जितनी लॉजिस्टिक फैसिलिटी होंगी उतना बिजनेस क्लाइमेट होगा, उतना बिजनेस करना आसान होगा, उतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है कि आपको कोई भी क्लियरेंस लेनी है, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्लियरेंस लेनी है तो आपको ईजिली मिल जाए। आपके पास ऐसी फैसिलिटी हो, आपकी रोड एयरपोर्ट से कनेक्टेड हो, रोड कोस्टल एरिया से कनेक्टेड हो, रेलवे नेटवर्क प्रॉपर हो, जिससे कि ईजिली चीज़ों का आवागमन हो सके। तो इससे हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इंप्रूव होता है। और इंडिया का इंडेक्स कितना है? 38 है। ठीक है, अगले इंडेक्स पे बात करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 39। याद रखनी है, कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी इंडेक्स जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालेगा वो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक ना एक इंडेक्स। और ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में USA की रैंक फर्स्ट है। ठीक है, आई रिपीट, 39 इंडिया की रैंक है, USA की फर्स्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। अगले इंडेक्स पर चलते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 40। और फर्स्ट किसकी है? स्विट्जरलैंड की। कौन निकालता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो निकालता है इनोवेशन से रिलेटेड इंडेक्स और इंडिया की रैंक है 40। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे UPPCS के में इनोवेशन का एक टॉपिक है, मेंस में GS6 में इनोवेशन का एक टॉपिक है, उसमें आप इस इंडेक्स को यूज़ कर सकते हो कि इनोवेशन इंडेक्स में हमें अपनी रैंक इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अभी 40 है। ठीक है, अब इनोवेशन कैसे इंप्रूव होगा? जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम अपना खर्चा करेंगे। अभी हम कितना खर्चा करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? 1% के से भी कम खर्चा करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने की ज़रूरत है, जिससे कि इनोवेशन प्रमोट होगा। इनोवेशन प्रमोट होगा तो इंडिया की गुडविल जनरेट होगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा। अगले इंडेक्स पर चलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 42, USA की रैंक है फर्स्ट। और कौन निकालता है? USA की एक ऑर्गेनाइजेशन है GIPC, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपको नाम नहीं याद रखना है, बस USA की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 42। अभी UKPCS का 14 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये रैंक पूछी गई थी। 2024 का 14 जुलाई को एग्जाम हुआ था, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की रैंक पूछी हुई थी। तो कितनी रैंक है? 42 इंडिया की रैंक की पूछी गई थी। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। आपको UPPCS के लिए तो स्पेशली याद रखनी है ये रैंक। ठीक है, कि कौन निकालता है, फर्स्ट कौन है और इंडिया की रैंक कितनी है। अगला वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 43 और वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक किसकी है? इंडोनेशिया की। आई रिपीट, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 43, 3-4 और फर्स्ट है इंडोनेशिया की। गिविंग का मतलब चैरिटी की बात हो रही है, तो इंडिया में चैरिटी से रिलेटेड काफ़ी पुअर रैंक है इंडिया की, और इंडोनेशिया की फर्स्ट रैंक है, ये याद रखना है आपको। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 45 और आप ये देखिए फर्स्ट रैंक किसकी है? नीदरलैंड की। ठीक है, आई रिपीट, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की 45 और फर्स्ट रैंक है नीदरलैंड की। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, मैंने सीक्वेंस में अरेंज कर रखी है रैंकिंग 1 2 3 4 5, जितनी भी इंडिया की रैंक है उसके अकॉर्डिंग मैंने सीक्वेंस में अरेंज कर रखा है, जिससे आपको याद करना आसान हो जाए। ठीक है, अगली रैंकिंग पे ग्लोबल डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 49, मतलब कॉम्पिटिशन डिजिटल से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें इंडिया की रैंक एक कम रह गई 50 से, ऐसे याद कर लीजिए। तो इंडिया की रैंक है 49 और फर्स्ट है USA की। कौन निकालता है? एक IMD ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, वो निकालती है। ठीक है, अगले इंडेक्स पे चलते हैं, ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स। ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स मतलब प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स, ये कौन निकालता है? IMD निकालता है। इंडिया की रैंक है 56 और वर्ल्ड में फर्स्ट है स्विट्जरलैंड की। तो ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 56, वर्ल्ड में फर्स्ट है स्विट्जरलैंड की और IMD निकालता है। स्विट्जरलैंड में बहुत टैलेंट है। ठीक है, अगले इंडेक्स पे चलते हैं, ग्लोबल गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक है 57, फर्स्ट है सिंगापुर की और कौन निकालता है? चैंडलर इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इसको आप GS2 में यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट टॉपिक है आपके में, गवर्नेंस टॉपिक है, वहाँ बता सकते हो। इंडिया की गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, ग्लोबल गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 57 रैंक है, मतलब काफ़ी पुअर है, हमें और गवर्नेंस इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो गवर्नेंस इंप्रूव होगा। अब फर्स्ट रैंक किसकी है? सिंगापुर की, हमारे
एशियन कंट्री में सिंगापुर आता है, उसकी रैंक फर्स्ट है, याद रखना। सिंगापुर की गवर्नेंस बहुत अच्छी है। और कौन निकालता है? चैंडलर इंस्टीट्यूट, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 63, फर्स्ट रैंक है स्वीडन की। कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मैंने अभी आपको बोला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड कोई भी इंडेक्स आएगा आपको याद रखना है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन की फर्स्ट रैंक है, इंडिया की है 63, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। आप ये देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, ऐसे करके याद रख लीजिए। एनर्जी को डबल कर दिया हमने, 3 दूनी 6, ठीक है। अगले इंडेक्स पे आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 72, काफ़ी पुअर है, फर्स्ट है सिंगापुर की, ठीक है। अब इसमें मैंने नहीं लिखा कि कौन निकालता है, तो आपको जानने की जरूरत ही नहीं है कौन निकालता है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। एआई रेडीनेस इंडेक्स, आर्टिफिशियल रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 72 और फर्स्ट रैंक है सिंगापुर की। ऊपर आपने देखा सिंगापुर में गवर्नेंस भी बहुत अच्छा है, सिंगापुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रेडीनेस भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 93, याद रखना है 93, 3 तरक 9। इंडिया में करप्शन क्या है? 3 गुना लोग करप्शन करते हैं, 3 तरक 9। फर्स्ट किसकी है? डेनमार्क की, ठीक है। और कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये भी आपको पता है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकालती, बट एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो निकालती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और इंडिया की रैंक कितनी? 93, याद रखना, 3 तरक 9, 3 गुना करप्शन है इंडिया में, ऐसे करके आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसे देखो आप GS4 में भी यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम में, और GS2 में भी यूज़ कर सकते हो। करप्शन टॉपिक है, जितना ज़्यादा करप्शन है इसका मतलब सोसाइटी की मोरालिटी डाउन हो रही है, इरोड कर रही है, एथिकल वैल्यूज़ नहीं है, तभी तो करप्शन है, क्लियर। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, मतलब अभी ऊपर हमने पढ़ा था टैलेंट इंडेक्स, टैलेंट कितना है, अब टैलेंट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात की जा रही है। इसमें इंडिया की रैंक है 103 और फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड की। और कौन निकालता है? इनसीड। तो टैलेंट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिवनेस के इंडेक्स में इंडिया की रैंक पुअर है 103, स्विट्जरलैंड फर्स्ट है, इनसीड इसको निकालता है। इनसीड एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो निकालती है। अगले इंडेक्स पे ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 108, काफ़ी पुअर है, जेंडर इनइक्वल कंट्री इंडिया को माना जाता है। फर्स्ट रैंक है फिनलैंड की फर्स्ट रैंक है। कौन निकालता है? UNDP, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP निकालता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इंडिया की रैंक है 108, आपको याद रखनी है, एग्जाम में पक्का आएगी। और फर्स्ट रैंक किसकी है? फिनलैंड की। अच्छा देखो, फिनलैंड जब आया है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फिनलैंड अभी रिसेंटली किसका मेंबर बना है? नाटो का, और लेटेस्ट मेंबर बना है, याद रखना। तो फिनलैंड टोटल कितने मेंबर हो गए नाटो में? 32 मेंबर। रिसेंटली कौन कौन से मेंबर जुड़े हैं? स्वीडन और फिनलैंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 109। 108 किस में हो गई? जेंडर इनइक्वालिटी में। तो हमारे यहाँ फ्रीडम भी बुरी है, तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 109 है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है कि इंसानों को कितनी फ्रीडम दी गई है? 109। फर्स्ट किसकी है? स्विट्जरलैंड की है। कौन निकालता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट निकालता है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है, याद रखना है आपको। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में कितनी रैंक हो गई? 109। 108 किस में पढ़ी थी हमने? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब भूखमरी में इंडिया की रैंक कितनी है? भूखमरी में इंडिया की रैंक है 111, 111, ये बहुत इजी आंकड़ा याद करना। 111 रैंक कितनी है भूखमरी में? फर्स्ट किसकी है? बेलारूस की। अब देखिए, बेल का रस आपने पिया होगा, तो वहाँ पे लोग बेल का रस पीते हैं इसलिए भूखे नहीं रहते, ऐसा करके याद कर लीजिए, ठीक है। और इसको कौन निकालता है? एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है वेल्थ हंगर निकालती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, और इंडिया की रैंक है 111 है। और जो ज़्यादा बेल का रस पीते हैं वहाँ भूखमरी नहीं है, तो किस कंट्री की पहली रैंक है? बेलारूस। अभी तक क्लियर हुआ? अगले इंडेक्स पे चलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, SDG इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 112। ये भी UKPCS में पूछा गया था। अभी UKPCS 2024 14 जुलाई को हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि SDG इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 112। फर्स्ट रैंक किसकी है? फिनलैंड की। अभी आपने फिनलैंड एक और पढ़ा था, फिनलैंड की एक जगह रैंक और थी ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी में, वहाँ पे जेंडर इक्वल कंट्री है फिनलैंड, इंडिया नहीं है। इंडिया की रैंक कितनी है? 108 है, ठीक है। तो SDG इंडेक्स में भी जब वो जेंडर इक्वल कंट्री है तो वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो रहा होगा, तो फिनलैंड की फर्स्ट रैंक है SDG इंडेक्स में। कौन निकालता है? सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, SSDN, सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क, क्या निकालता है? SDG इंडेक्स। ये आपको याद रखना है, 112 इंडिया की रैंक है, UKPCS में पूछा गया था, मैंने भी आपको बताया।
अगला ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 116, काफ़ी पीछे है, इंडिया में शांति नहीं है, ऐसा कहा जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट रैंक है आइसलैंड की। कैसे याद रखोगे? अगर कभी बर्फ़ जम जाती है तो देखिए पानी अगर है, पानी तो हिलता रहता है, बट आइस जब जम गई तो हिलेगी नहीं, तो वहाँ शांति है, ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। तो पीस इंडेक्स में आइसलैंड फर्स्ट है और इंडिया की रैंक 116 है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 126। और फर्स्ट किसकी है? फिनलैंड की है। कौन निकालता है? SDSN। जैसे SDG इंडेक्स को कौन निकालता था? SDSN। ऐसे ही ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन निकालता है? SDSN। इंडिया की रैंक कितनी है? 126। और SDG इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी? 112। ठीक है, दोनों में SDG इंडेक्स और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स दोनों में फिनलैंड की फर्स्ट रैंक है। इधर जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भी फिनलैंड की फर्स्ट रैंक है। तो याद रखना, 3 जगह फिनलैंड की फर्स्ट रैंक हो गई, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में, SDG इंडेक्स में। ठीक है, और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स और SDG इंडेक्स ये दोनों इंडेक्स कौन निकालता है? SSDN, सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। ये यहाँ गलत लिख गया है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। क्लियर? अब देखो, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को अपने GS4 के एथिक्स के आंसर में यूज़ कर सकते हो कि इंडिया में एक बात बताइए कि हैप्पीनेस कब आएगी? जब पीस होगी। पीस भी नहीं है इंडिया में, हैप्पीनेस भी नहीं है, इसका मतलब एथिकल और मोरल वैल्यू का इरोजन हो रहा है। ठीक है, एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है, एथिकल वैल्यू को इनकलकेट करने की ज़रूरत है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देने की ज़रूरत है, जिससे कि हैप्पीनेस भी आए, पीस भी आए। ठीक है, और जेंडर इक्वल कंट्री बने हम। अगले इंडेक्स पर चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 129। न तो हम खुश हैं, न शांत हैं, न जेंडर इक्वल कंट्री हैं। 129 रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये तो आप रट लीजिए कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इंडिया की रैंक कितनी है? 129। और फर्स्ट किसकी है? आइसलैंड। अभी मैंने आइसलैंड के बारे में एक और बताया, पीस इंडेक्स में भी फर्स्ट है और जेंडर गैप इंडेक्स में भी आइसलैंड फर्स्ट है। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 131 और फर्स्ट रैंक है सिंगापुर की। और कौन निकालता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को? द हेरिटेज फाउंडेशन। द हेरिटेज फाउंडेशन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को निकालती है और इसके अनुसार इंडिया की रैंक है 131 और सिंगापुर में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम है। मतलब बिजनेस करना सिंगापुर में बहुत आसान है, इसलिए सिंगापुर की कितनी रैंक है? फर्स्ट रैंक है। आपको कैसे करना है कि गाना गाते, सिंगापुर में तो गाना गाते गाते वहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम दी गई। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे ईयर। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 134। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्विट्जरलैंड फर्स्ट है। कौन निकालता है? UNDP। ये भी नहीं भूलना, UNDP निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को और इंडिया की रैंक है 134। स्विट्जरलैंड फर्स्ट है, UNDP निकालता है। UNDP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगले इंडेक्स पर चलते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया की रैंक बहुत पुअर हो गई है, हमारे यहाँ मीडिया को आज़ादी नहीं है, इसलिए इंडिया की रैंक कितनी है? 159। ठीक है, इसका मतलब जैसे अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूँ तो न्यूज़पेपर क्या बन गए हैं? व्यूज़ पेपर बन गए हैं, केवल उनमें केवल व्यूज़ आते हैं। अब न्यूज़पेपर अपने अपने व्यूज़ देते हैं लोग, न्यूज़पेपर बिकम्स अ व्यूज़ पेपर। हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने एक बार ये लाइन बोली थी कि न्यूज़पेपर हैज़ बिकम अ व्यूज़ पेपर। इसलिए हमारे यहाँ प्रेस की फ्रीडम धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इंडिया की रैंक कितनी है? 159 है। फर्स्ट कंट्री कौन सा है? नॉर्वे है, याद रखना नॉर्वे है। और इसको कौन निकालता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। इंडिया की रैंक 159, फर्स्ट रैंक नॉर्वे की। क्लियर? अगले इंडेक्स पे चलते हैं, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया की रैंक है 176 और फर्स्ट रैंक है एस्टोनिया की। काफ़ी यूनिक, एस्टोनिया की एनवायरमेंटल के परफॉर्मेंस में फर्स्ट रैंक है। एस्टोनिया एक तरीके से बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक कंट्री मतलब रसिया से इसका बॉर्डर लगता है। और फर्स्ट रैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। फर्स्ट रैंक है एस्टोनिया की और इंडिया की रैंक बहुत पुअर है एनवायरमेंट के परफॉर्मेंस में, 176। तो हमने ये रैंकिंग वाली सीरीज़ को कंप्लीट किया। आप इसे 1-2 बार जरूर सुनिएगा, आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन 100% ठीक होंगे। जब कई बार कट ऑफ बाउंड्री पर रुक जाती है और ऐसे करंट अफेयर आपके ठीक हो जाते हैं तो आप कट ऑफ के पार चले जाते हैं। ठीक है, अगर सीरीज़ पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।